हेलो एवरीवन। आज डॉक्टर राम हेल्थ पॉडकास्ट में हम एक बड़े ही एक फैसिनेटिंग जो शारीरिक क्रिया होती है उस पर बात करेंगे। और ये जो क्रिया होती है ये हमारे शरीर में विटामिन डी बनाने के लिए होती है। अधिकतर लोग विटामिन डी को अन्य किसी विटामिन की तरह ही मानते हैं, परंतु विटामिन डी एक विटामिन की बजाय एक हार्मोन की तरह ज़्यादा कार्य करता है। और यदि परिस्थितियाँ उचित हों तो हमारा शरीर पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी स्वयं बना लेता है, जैसे कि वह विभिन्न तरह के हार्मोन बनाता है। विटामिन डी की सिंथेसिस हमारी त्वचा से प्रारंभ होती है। एक विशेष क्रिया का प्रारंभ सूरज की अल्ट्रावायलेट बी नामक किरणें करती हैं। हमारी त्वचा में कोलेस्ट्रॉल से प्राप्त एक कंपाउंड होता है जिसे 7 डी हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। सूरज की अल्ट्रावायलेट बी किरणों के प्रभाव से यह कोलेस्ट्रॉल प्री विटामिन डी में परिवर्तित हो जाता है, जो कि एक अस्थिर यौगिक होता है। इसलिए थोड़े समय बाद यह विटामिन डी में स्थिर हो जाता है स्थानीय क्रियाओं के फलस्वरूप। और इसे विटामिन डी जो थ्री होता है इसे कोलीकैल्सिफेरॉल कहा जाता है। तो सिंपल समझने के लिए सूरज की रोशनी की यूवीबी किरणें 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट होता है प्रो विटामिन डी में। प्रो विटामिन डी कन्वर्ट होता है विटामिन डी थ्री के अंदर, जो कि प्रारंभ में जो प्रो विटामिन डी अनस्टेबल है और विटामिन डी थ्री है वो स्टेबल है। इसलिए विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि ये सूरज की जो धूप है उसके फलस्वरूप हमारे शरीर में बनता है। यहाँ पर कुछ कारण होते हैं जो विटामिन डी के निर्माण में बाधक होते हैं। एक तो होता है कि किसी की त्वचा का रंग बहुत ज़्यादा काला हो तो उसमें विटामिन डी कम बनता है, क्योंकि यूवीबी रेज है वो ब्लैक के थ्रू त्वचा के अंदर ही हिस्से है उसमें पहुंच नहीं पाती है। दूसरा, सनस्क्रीन का यदि कोई बहुत उपयोग ज़्यादा कर ले जब वो धूप में जाती हैं, विशेषकर महिलाएं ऐसा करती हैं। एक हमारी जो घरों के अंदर, घर में, दफ्तर में, दुकान में, हम सब लोग अंदर ही रहते हैं, तो अंदर रहने के फलस्वरूप हमें हमारे शरीर के ऊपर आपको यूवी बी रेज मिलती नहीं है। इसके अलावा धूप में यदि जाते भी हैं तो या तो हम सुबह सुबह जाते हैं या शाम को जाते हैं, उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है विटामिन डी बनने में, क्योंकि उस समय धूप में यूवी बी नहीं होती है। अब त्वचा में जो विटामिन डी थ्री बनता है वो पूरी तरह से एक्टिव नहीं होता है। हमारा शरीर एक विशेष प्रोटीन द्वारा इस विटामिन डी को बांधता है और इसे त्वचा से लेकर लीवर में ले जाता है, जहां पर ये फिर अपना रूप बदलकर 20 हाइड्रोक्सी विटामिन डी बनता है। यानी त्वचा में बना, त्वचा से फिर लीवर में गया और लीवर में फिर इससे अपना स्वरूप बदला, जिससे पहले से बेहतर काम कर सके। पर यह भी पूरी तरह से एक्टिव नहीं है, 100% एक्टिव नहीं होता है। ये कुछ कार्य करता है, कुछ कार्य नहीं कर पाता है। पर जब हम खून की जांच करते हैं तो ये लीवर वाला विटामिन डी ही हम जांच में पाते हैं। यह विटामिन डी जो लीवर में एक्टिव हुआ कुछ हद तक, अब हमारे किडनीज में जाता है, जहां पर एक एंजाइम इसे कैल्सिट्रायोल में परिवर्तित करता है। यह विटामिन डी थ्री की 100% एक्टिव हार्मोन रूपी स्थिति होती है, जो हमारी आंतों, हड्डियों, पैराथायरॉयड ग्लैंड, इम्यूनिटी कोशिकाएं और मांसपेशियों आदि सभी पर ये विटामिन है वो काम करता है, या हार्मोन की तरह काम करता है, एक तरह से आप कह सकते हो। यहाँ यहाँ एक बहुत ही संतुलित क्रिया संपन्न होती है। जब विटामिन जो
कैल्सिट्रायोल है जो सबसे एक्टिव फॉर्म होती है विटामिन डी की, वो एक बहुत ही संतुलित क्रिया द्वारा नियंत्रित रहती है। जब रक्त में कैल्शियम का स्तर गिरता है तो जो हमारी पैराथायरॉयड ग्रंथि है थायराइड के पास में, तो उसमें पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज वो करती है, और वो पैराथायरॉयड हार्मोन विटामिन डी को कैल्सिट्रायोल में तेजी से बदलता है और कैल्शियम के लेवल को बढ़ा देता है। अब यदि आपके रक्त में कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में हो जाता है तो पैराथायरॉयड हार्मोन के स्तर भी कम होने लगते हैं और एक्टिव विटामिन डी थ्री भी नॉर्मल रेंज के नीचे की तरफ आ जाता है। तो देखिए आप, इतना कुछ फाइन मामला है ये। ऐसा नहीं है कि आपने विटामिन डी लिया और सब कुछ काम हो गया, ऐसा नहीं होता है। इसमें विटामिन डी का रोल है, फिर उसके डिफरेंट कन्वर्ट होने का रोल है, इसके अलावा फिर पैराथायरॉयड ग्लैंड का रोल है, आपके भोजन में कैल्शियम कितना है, ये सब जब एक संतुलित मात्रा में आपके शरीर में आएंगे तब जा करके आपके शरीर को वास्तव में फायदा होता है। भारत में विटामिन डी इतना कम क्यों है भाई? धूप तो बहुत है, पर भारत में लोग धूप से बचते हैं। घर से बाहर भी निकलेंगे तो छाता लगाएंगे, और शहरों में तो जबरदस्त वायु प्रदूषण होता है। इसलिए बहुत बड़ी जनसंख्या में विटामिन डी कम है, क्योंकि जो प्रदूषित हवा है उसके थ्रू यूवी बी रेज धरती पर आ नहीं पाती हैं पर्याप्त मात्रा में, और लोग घरों में बहुत ज्यादा रहते हैं, फिर चाहे ऑफिस हो, महिलाएं किचन में रहती हैं, जो कॉम्प्लेक्सेस में काम करते हैं वो अपने शोरूम या दुकानों में सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं, जो प्रोफेशनल हैं जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, टीचर्स हैं, वो सब के सब कमरों में बैठे रहते हैं, बाहर कोई आता ही नहीं है। और अब यदि आप, एक दिमाग में सवाल उठता है कि भाई ये सिर्फ विटामिन डी कैसे बनाए हमारे शरीर में स्वाभाविक तौर पर? तो काम तो बहुत आसान है। यदि आप रोजाना सूरज उगने के कोई 3 घंटे बाद या सूरज छिपने के 3 घंटे पहले 10 से 15 मिनट प्रतिदिन अपने चेहरे, कंधे, टांगों के निचले हिस्से आदि पर 15 से 20 मिनट धूप पड़ने दें। 10 से 20 भी मिनट भी कर सकते हैं, बाकी 15 से 20 मिनट तक आप पढ़ने दें तो आपका आराम से एक दिन का विटामिन डी अपने शरीर में बना सकते हैं। याद रखिए, सुबह सुबह की या देर शाम की धूप में विटामिन डी नहीं बनता है, क्योंकि तब सूरज की यूवी बी किरणें धरती पर नहीं आती हैं। मैं ये 2 बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि अधिकतर लोग ये मानते हैं कि सुबह सुबह की धूप में विटामिन डी बनता है, नहीं बनता। इस बात को अच्छी तरह याद रखिए। यूवी बी रेज सूरज उगने के 3 घंटे बाद में पृथ्वी पर पहुंच पाते हैं। इसके अलावा यदि बुजुर्ग लोग हैं, कोई व्यक्ति के शरीर का वजन बहुत ज्यादा है, किसी व्यक्ति के यदि लीवर या किडनी के कोई रोग हो, तो वो भी विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में नहीं बना पाएंगे। जैसे कि मैंने अभी बताया कि विटामिन डी के पूरे सिंथेसिस में लीवर और किडनी का भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है, उसको एक्टिव फॉर्म में रखने के लिए। इसलिए यदि आपको विटामिन डी ऐसे रोगियों में लेना है तो आपको विटामिन डी थ्री या कैल्सिट्रायोल के सप्लीमेंट ही लेने पड़ेंगे। ये बात इम्पोर्टेंट होती है। तो विटामिन डी थ्री बनाने की इस पूरी क्रिया के प्रति लोगों में जागृति फैलाकर आप कितने ही लोगों का जीवन बदल सकते हो। तो ऐसे जो पॉडकास्ट होते हैं ये एजुकेटिव होते हैं। इनका मकसद क्या होता है? जागरूकता फैलाना। और जागरूकता कोई एक व्यक्ति नहीं फैला सकता। आप लोग भी ये उचित समझें तो अपने घर परिवार या रिश्ते में या दोस्तों के अंदर इस तरह के पॉडकास्ट शेयर करें, सो दैट कई तरह के भ्रम हैं वो दूर हों और देश में स्वास्थ्य का विकास हो, परिवारों के अंदर हेल्दी लोगों की संख्या बढ़े, क्योंकि भारत में लाखों करोड़ रुपए की दवाएं हर साल खरीदी जा रही हैं, फिर भी
स्वास्थ्य के जो स्तर हैं उनमें कोई सुधार नहीं हो रहा है। इसलिए याद रखिए, आप हेल्दी दवाइयों से नहीं, अपनी जीवन शैली और अपने भोजन और स्वास्थ्य संबंधी अपने ज्ञान से ही हेल्दी रह सकते हो। इस बात को आराम से गांठ बांध कर अपने पास रख लीजिए, ऋषि का मनन कीजिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग।